आजकल जो इज़राइल है उसको कई सारे जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ रहे हैं। एक तरफ से जो हमास है उसके द्वारा, वहीं हम बात करते हैं दूसरी तरफ से जो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में स्थित एक संगठन है जो कि ईरान का समर्थक है। अभी हाल ही में इज़राइल के द्वारा यानी 1 अप्रैल को इज़राइल के द्वारा जो ईरान की एम्बेसी है जो कि सीरिया में स्थित थी, उस पर अटैक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ईरान के 13 ऑफिसर है वो उसमें किल हो जाते हैं। तो वहीं ईरान के द्वारा ये वार्निंग दी गई थी इज़राइल को कि उसके द्वारा कभी भी जो इज़राइल है उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो मैंने हाल ही में वीडियो यानी पिछली वीडियो में बताया था कि जो ईरान है वो डायरेक्ट तरीके से तो अटैक नहीं करेगा इजराइल पर, लेकिन उसके जो समर्थक है यानी प्रॉक्सी फ्रेंड है, जिसमें हम बात करते हैं हमास हो गया, हिजबुल्लाह, वो इसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, कल इजराइल के ऊपर जो लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा रॉकेट है वो दागे गए, जिसके कारण जो नदर्न पार्ट ऑफ इजराइल है वहाँ पे कई सारी जो हानियाँ वो देखने को मिली। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह उसके द्वारा कैसे इजराइल के ऊपर जो रॉकेट है वो दागे गए थे, लेकिन उसके जवाब में जो इजराइल का आयरन डोम है उसके द्वारा कैसे जो हिजबुल्लाह द्वारा जो दागे गए रॉकेट है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। काफ़ी हद तक जो रॉकेट है उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन कुछ रॉकेट है जो ज़मीन पर गिरे और उसके कारण जो लोग हैं उनको काफ़ी हानि भी उठानी पड़ी। इजराइल पे इस हमले के कारण जो इजराइल वो शांत कहाँ बैठने वाला था, उसके द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और हिजबुल्लाह के जो कई सारे ठिकाने हैं, जिसमें हम बात करते हैं गोलन हाइट के आसपास जितने भी ठिकाने थे, कमांडर थे, उनको मिटाने की कोशिश की गई और हवाई हमला भी किया गया। इजराइल को थर्ड फ्रंट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो वो हमास के साथ उलझा हुआ है, दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह उसके द्वारा भी जो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है, और जो ईरान है वो भी तैयारी कर रहा है। उसके द्वारा लगभग 100 जो क्रूज मिसाइल हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके, या फिर अगर ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर क्रूज मिसाइल से हमला किया जाता है तो इजराइल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसका जो आयरन डोम है इस प्रकार के जो मिसाइल है उसको कम ही रोक पाएगा। इसलिए उसको और जो एडवांस मिसाइल सिस्टम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिका के द्वारा उसको दिया गया है। वहीं हम बात करते हैं जो अमेरिका उसके द्वारा भी जो ईरान है उसको चिताया गया यानी वार्न किया गया है कि जो इजराइल के ऊपर हमला ना करे। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और वहीं हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है उसके द्वारा जो अपने वॉरशिप है इजराइल के समर्थन के लिए अरब सागर में उतार रखे हैं, ताकि अगर कोई ईरान हमला करने की कोशिश करता है तो उसको बीच में ही रोका जा सके। और जो रेड सी है वहाँ पे भी उसके द्वारा जो अपने वॉरशिप है उसको डिप्लॉय किया गया है। और वहीं हम बात करते हैं जो ईरान है उसके समर्थन में कुछ और भी कंट्री है, जैसे कि जो रूस है वो भी उसका समर्थन करता है, और लेबनान के आसपास यानी सीरिया में उसकी जो सेना है वो भी स्थित है। तो हो सकता है कि आगे चलकर अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होती है यानी ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया जाता है तो जो रशिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो वॉर है काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो वर्ल्ड है ये वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जो ईरान है वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके द्वारा उसके जो समर्थक है जिसमें हिजबुल्लाह हमास है उसके द्वारा इजराइल के ऊपर छोटा छोटा अटैक करेगा ताकि उसको नुकसान होता रहे। वहीं हम बात करते हैं जब से जो हिजबुल्लाह उसके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है, तो वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है वो धराशायी हो गया है। इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है, साथ ही साथ जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन हुआ है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। लेकिन इसके कारण जो हमास हो गया या फिर जो हिजबुल्लाह उसको लाभ ही मिला है। अगले लगभग 12 घंटे जो इजराइल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि जो ईरान है वो लगातार वार्न कर रहा है इजराइल को कि वो अटैक कर सकता है। वहीं जो हिजबुल्लाह उसके द्वारा हाल ही में जो अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, और जो हमास है दोबारा रिटेलिएट कर सकता है, यानी एक बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर कर सकता है, जिससे जो इजराइल है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जो भी डेवलपमेंट इन देशों के बीच में होगी मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी